नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक कहावत है कि सफलता तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन उस सफलता को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसे अक्सर आप उन लोगों के बीच में अमल होते हुए भी देखते होंगे जो एक पोजीशन पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन फिर उसे बैलेंस नहीं कर पाते और उसके बाद धड़ाम। सुपर पावर अमेरिका क्या आने वाले वक्त में सुपर पावर नहीं रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस पटल पर, जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, कम से कम उन हालातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम अग्रेसिव मोड में है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क नजर नहीं आ रहा, वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के कई देशों को अपना दुश्मन बनाते हुए चल रहे हैं और वक्त पड़ने पर बार बार पलट भी रही हैं। अमेरिका को गर्त में ले जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ हम लोग नहीं उठा रहे, आप लोग नहीं उठा रहे, ये मतलब भारत के लोग नहीं उठा रहे, खुद अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं कि आप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? जो सामान आ रहा है अगर आप उस पर टैरिफ लगाएंगे तो ठीक है, आप दूसरे देशों से ये बात कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, लेकिन इसका खामियाजा हमें भी तो भुगतना पड़ेगा, यानी अमेरिका के लोगों को भी तो भुगतना पड़ेगा। और शायद इसीलिए ट्रंप के टैरिफ का असर जानते हैं क्या हो रहा है? बर्गर से लेकर बिर्किन बैग तक महंगे होंगे। वॉलमार्ट समेत कई ब्रांड्स ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। ग्लोबल और अमेरिकी ब्रांड्स अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यानी जिन देशों पर ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, वो तो अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका में पहुंचेंगे तो वहां पर जब उन पर टैरिफ लगेगा, टैरिफ इंपोज होगा, तो वहां पर रेट बढ़ेंगे और इसी के साथ जो अमेरिकी ब्रांड्स हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। और ऐसे में ग्लोबल और अमेरिकी ब्रांड्स भी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। कई ऐसे ब्रांड हैं जैसे एडिडास, वॉलमार्ट, ऐसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं और एक्सपर्ट्स मानकर चल रही हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत को बढ़ा दिया है, कुछ कंपनियां बढ़ाने वाली हैं, लेकिन आप इतना मानकर चलिए कि अमेरिका के लोगों को अब इस टैक्स का भुगतान करना होगा और ये बेवकूफी ट्रंप को यकीन मानिए बहुत भारी पड़ने वाली है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने 90 से ज्यादा देशों से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाए हैं। ऐसे में ग्लोबल ब्रांड्स तो महंगे होंगे ही, लेकिन इनका असर अमेरिकी ब्रांड्स पर भी पड़ रहा है। और शायद इसीलिए ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि फास्ट फूड चेन वेंडीज ने भी अपनी बिक्री में अनुमान से ज्यादा 3 से 5% की गिरावट देखी है, जबकि पहले अनुमान था कि 2% की ही गिरावट आएगी। ऐसे में वो अपने फूड आइटम्स को महंगा कर सकता है और उनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला बर्गर भी शामिल है। इसके अलावा एडिडास ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से साल की दूसरी छमाही में उसकी लागत में लगभग 20 करोड़ यूरो यानी 23.1 करोड़ डॉलर का इजाफा होगा और चेतावनी दी है कि उसे अमेरिका में कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। फिर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि टैरिफ से उन्हें नुकसान हो सकता है। वॉलमार्ट ने दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ अमेरिका में सामानों की कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ ट्रंप इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही हैं। मैं आपको और विस्तार से बताऊंगी कि कैसे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को ये टैरिफ महंगा कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ट्रंप की बेवकूफी मात्र है और कुछ नहीं। आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि या तो आप सीज फायर कीजिए या तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी बात मानकर 2 देश सीज फायर कर भी लें जिनमें लड़ाई चल रही है, तो क्या आप टैरिफ घटा देंगे? जैसे रशिया यूक्रेन का जिक्र हुआ था, उसमें भारत का जिक्र हुआ, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, तो भी ट्रंप का यही कहना था कि मैं तो और टैरिफ लगाऊंगा। और आप सोचिए ना, 7 अगस्त से जो इंपोज किया गया वो 25% टैरिफ है और जो 27 अगस्त से इंपोज होगा वो 50% तक हो जाएगा, यानी और 25% लगाने की बात कही है। और कहा कि पेनल्टी भी लगाऊंगा अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, लेकिन अब यही बेवकूफी अमेरिका के लोगों को ले डूब रही है। अब मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताती हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वॉर भारत से ज्यादा या भारतवासियों से ज्यादा अमेरिका के लोगों को ले डूबेगा। कैसे टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स को महंगा कर रहा है, आइए समझिए। ट्रंप ने अलग अलग देशों जैसे भारत में 25 से 50% का टैरिफ की बात कही है, चीन में 30% के आसपास, कनाडा में 35% के आसपास और मैक्सिको में 25% पर भारी टैरिफ लगाया है। ऐसे में अमेरिका कई कच्चे माल और उत्पादों जैसे कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए इन देशों पर निर्भर है। भारत के ऊपर तो वो निर्भर दवाइयों को लेकर है ही। टैरिफ के कारण इन सामानों की लागत बढ़ गई है। ऐसे में कंपनियों ने इसे टोटली उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दिया, यानी कंज्यूमर्स के ऊपर डाल दिया। जैसे उदाहरण के लिए भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं
जो अमेरिका में सोचिए 40% दवाओं की आपूर्ति करती है, वो 25% तक महंगी हो सकती है। यानी यहां से जो दवाइयां जाती हैं वो पूरा जो अमेरिका में दवाएं होती हैं उसका 40% उतना आंकड़ा पूरा करती है। और सोचिए इन दवाओं पर जब 25% तक बढ़ोतरी होगी तो दवाइयों के रेट क्या होंगे। और तो सिर्फ बेसिक दवाइयां हैं, इसके अलावा और भी कई सामान महंगे होंगे अमेरिका में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया है। यानी भारत तो भले ही आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका के लोगों का क्या होगा, जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, उनका क्या होगा। अब जैसे कपड़े और टेक्सटाइल, भारत से आयातित रेडीमेड कपड़ों की कीमत 17% तक बढ़ सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका का एक प्रमुख टेक्सटाइल आपूर्ति करता है। वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में कपड़ों और बैकपैक की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। जैसे बच्चों के कपड़े $6.98 से सीधा 10.98 यानी लगभग $5 के आसपास, और बैकपैक $19.97 से सीधा $24.97 यानी $5 का इजाफा हो गया है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो अमेरिका अपने खाद्य जरूरतों के लिए मैक्सिको पर डिपेंड है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैक्सिको पर टमाटर और एवोकाडो के लिए, कनाडा में वो डिपेंड रहता है मशरूम और मीट के लिए, ब्राजील पर वो डिपेंड रहता है संतरे के जूस के लिए। इन देशों पर जो 25 से 50% तक का टैरिफ लगाया गया है, इससे ये खाद्य पदार्थ और इनकी कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ज्वेलरी की या ऑटो पार्ट्स की, तो भारत से आयातित जेम्स और ज्वेलरी पर 25% टैरिफ से कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर शादी और गिफ्टिंग सीजन में दिखाई देगा। ऑटो पार्ट्स की लागत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कार सर्विसिंग भी महंगी हो रही है। कंपनियों की लागत बढ़ रही है, इसलिए वो सारा बोझ कंज्यूमर के ऊपर डाल दे रही हैं। कंपनियों ने पहले टैरिफ का बोझ सहन किया, लेकिन चूंकि अब उनका स्टॉक खत्म हो रहा है, ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बलर ने हर चौथे प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा दिया है। फोर्ड जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे उत्पादन लागत और कीमतें दोनों बढ़ी। और ऐसे में आप बताइए कौन सी कंपनी अपने ऊपर डालेगी सारा लोड? कोई भी कंपनी नहीं डालेगी, वो सीधा डाल रहे कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि इतना तो टैरिफ ही इंपोज हो रहा है, फिर जो कंपनियां लगा रही हैं वो अलग से। खबर तो ये भी है कि चीन पर जिस तरीके से सामानों पर टैरिफ लगाया जा रहा है, चीन ने तो बाकायदा अपने प्रोडक्ट्स पर लिखना शुरू कर दिया है कि ओरिजिनल कीमत इतनी थी, टैरिफ इतना लगाया गया है, बाकी का खर्चा इतना, तो अब आप कंज्यूमर दें। अच्छा, टैरिफ की जो लागत है निश्चित तौर पर एट दी एंड कंज्यूमर्स पर पड़ रही है। येल यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार 20% टैरिफ से औसत अमेरिकी परिवार को लगभग $3400 का नुकसान हो रहा है। सर्वे में 53% अमेरिकियों ने खाने पीने की चीजों की कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त की है। लोग अब ऑप्शंस तलाश रहे हैं, सस्ते विकल्प तलाश रहे हैं, कूपन का उपयोग कर रहे हैं, और जो गैर जरूरी सामान है उसे खरीदना कम कर रहे हैं। अब क्या होगा? जब जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर से मार्केट में कम जाएंगे तो चीजें कम बिकेगी तो निश्चित तौर पर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, मंदी की आशंका आएगी। आपको बता दें, इस टैरिफ के कारण शेयर बाजार में भी गिरावट आ रही है, मंदी की आशंका बढ़ रही है, और अमेरिकी कंपनियां कम आयात कर रही हैं, जिससे सामान की कमी और कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब कुल मिलाकर इसका सार समझिए, ट्रंप के टैरिफ ने इंपोर्टेड सामानों की लागत बढ़ाई है, जिससे कपड़े, दवाएं, खाद्य पदार्थ, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी जैसे उत्पाद महंगे हो गए। कंपनियों ने ये लागत उपभोक्ताओं पर डाली है, जिसकी वजह से उपभोक्ता मार्केट में कम निकल रहे हैं तो कम खरीदारी हो रही है। और जो गैर जरूरी सामान है उसे तो पूरी तरीके से उन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, जो उनको लगता है कि अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब ऐसे में इसका सीधा सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अमेरिका को, अमेरिका के लोगों को, और निश्चित तौर पर अब एक विरोधाभास है अमेरिकी बाजार में ट्रंप के खिलाफ। देखने वाली बात होगी कि अपने आप पीछे हटेंगे या फिर और किसी देश के दबाव में आकर, लेकिन पीछे तो हटना पड़ेगा ट्रंप को। देखने वाली बात होगी 27 अगस्त से, जो भारत को लेकर कहा है कि 50% का टैरिफ लगाएंगे, कीमतें कहां जाएंगी आप समझ सकते हैं। तो एक फैसला या बेवकूफी भरा फैसला मुझे कहना चाहिए, कैसे अमेरिका के लोगों को लेकर डूब रहा है ये आपने समझ लिया, महंगाई कैसे बढ़ रही है आपने समझ लिया। अब इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।